चलिए मैं आज आपको एक इबरतनाक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक नौजवान अपने बुजुर्ग शेख के पास आया और कहा, शेख, मैं हर रमजान के आखिरी 10 रातों में इबादत करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरी दुआ कबूल नहीं होती। मैं थक जाता हूँ और अक्सर सो जाता हूँ। क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? शेख ने मुस्कुराकर कहा, बेटा एक कहानी सुनो। एक आदमी था जो एक कश्ती में सफर कर रहा था। रास्ते में कश्ती डूब गई और सब लोग घबरा गए। सबने अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश की। उस आदमी ने भी तैरना शुरू किया, लेकिन बीच समुद्र में थक गया। उसने सोचा, अब तो मैं डूब ही जाऊंगा। अचानक उसने देखा कि एक रस्सी पानी में तैर रही है। उसने रस्सी को पकड़ लिया और सोचा कि ये उसकी जिंदगी बचाने का आखिरी मौका है। मगर जैसे ही उसने रस्सी को थोड़ा खींचने की कोशिश की, उसका हाथ दर्द करने लगा। उसने कहा, ये बहुत भारी है, छोड़ो इसे। वो रस्सी छोड़ दी और डूब गया। उसे बाद में मालूम हुआ कि वो रस्सी एक बड़ी कश्ती से जुड़ी हुई थी। अगर वो थोड़ा और सब्र करता तो वो बचा लिया जाता। शेख ने कहा, बेटा, लैलतुल कद्र भी एक रस्सी की तरह है। अल्लाह ने उस रात में अपनी रहमत का एक रास्ता डाला है। अगर हम थक कर इबादत छोड़ दें तो वो रहमत का रास्ता हमारे हाथों से फिसल जाता है, और अगर हम थोड़ा और सब्र करें, थोड़ा और झुक जाएं, तो अल्लाह हमें उठा लेता है, गुनाहों से पाक कर देता है। फिर शेख ने कहा, बेटा, अगर आपने लैलतुल कद्र खो दी तो हो सकता है आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान उठा लिया। एक ऐसी रात तो शायद फिर कभी नसीब ना हो। ना रोशनी को सजाने से लैलतुल कद्र मिलती है, ना महफिलों के शोर से रहमत बरसती है। जो सजदा करे खामोशी से अपने रब के सामने, उसी के लिए आसमान से तकदीर बदलती है। जब फरिश्ते लैलतुल कद्र में जमीन पर उतरते हैं तो क्या आप उनमें अपना नाम लिखवाएंगे, या फिर आप अपने आखिरी 10 दिन भी ऐसे ही गुजार देंगे जैसे ये आम दिन हैं, और फिर से इस मौके को गंवाने वालों में शामिल हो जाएंगे? फैसला आपका है, आप किस तरफ खड़े हैं। अब सवाल ये है, क्या आप उस रात को खो दोगे या उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करोगे?